CH46 खुशी के आशु ऋषभ ने खुशी से कहा तुम्हें बहुत मजा आता है ना पराए मर्दों से चिपकने में। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, इसके बाद तुम कभी किसी को खुद को टच नहीं करने दोगी कि समझे तुम। खुशी आंसू भरी आंखों से ऋषभ की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था फिर सब उसके साथ क्या करना चाहता है, पर उसे कहीं ना कहीं पता था कि उसके साथ कुछ गलत जरूर होने वाला है, क्योंकि आज ऋषभ बहुत ज्यादा गुस्से में था। क्योंकि उसने पहले ही खुशी को कहा था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह कुछ भी कर सकता है, और खुशी को ऋषभ से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने रोते हुए कहा प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से कभी किसी को टच नहीं करेंगे। तो ऋषभ ने कहा तुमने पिछली बार भी कहा था, पर मैंने तभी तुम्हें बताया था कि यह तुम्हारा लास्ट चांस है। तुमने ये चांस भी खो दिया। अब मैं चाह कर भी तुम्हें सजा देने से खुद को नहीं रोक सकता, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे याद आता है तो किस तरह तुम्हें टच कर रहा था, तुम्हें गोद में उठा रहा था। ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझी तुम। ये सब कहते वक्त सबकी आंखें एक बार फिर से गुस्से से लाल हो चुकी थी, क्योंकि उसे वह मंजर याद आ गया था जब मयंक डांस करते हुए खुशी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे हुए था और खुशी के दोनों हाथ में उनके कंधे पर थी, और वह दोनों दिखने में एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। यही बात ऋषभ के पीछे बैठे कॉलेज के स्टूडेंट कर रहे थे कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं, और यह सब सुनकर ऋषभ का पारा हाई हो गया था। उस वक्त उसके अंदर जलन की भावना घर कर लिया था और वह अनजाने में ही खुशी को बहुत ज्यादा हट कर रहा था। खुशी अब भी अपनी डरी सहमी आंसू भरी आंखों से कृषक की तरफ देख रही थी, तो सबकी आंखें फिर भी शांत नहीं हुई। उसके सामने बार बार खुशी और मयंक का एक दूसरे के साथ इतनी कंफर्टेबल एक डांस करना ही याद आ रहा था। ऋषभ झटके से खुशी के ऊपर आ गया। खुशी तो अब डर के मारे कांप रहे थे। ऋषभ ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने दोनों हाथों से खुशी के चेहरे को थाम कर कहा याद रखना आज की सजा, इसके बाद तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये कहते वक्त ऋषभ की आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, पर उसके आवाज में कठोरता साफ नजर आ रही थी और खुशी उसकी आवाज सुनकर अंदर तक कांप रही थी। ऋषभ ने झटके से खुशी के होठों को किस करना स्टार्ट कर दिया। इस खुशी के होठों को किस कम और ज्यादा रहा था जैसे उसे सजा दे रहा हो। ऋषभ लगातार खुशी के होठों को किस किए जा रहा था और बाइट भी कर रहा था। खुशी के लिए अब दर्द सहना बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, क्योंकि वह आज के इवेंट की भाग दौड़ में काफी ज्यादा थक चुकी थी। ऊपर से ऋषभ का ऐसा जानवरों जैसा बर्ताव जो खुशी के लिए असहनीय हो चुका था। ऋषभ लगातार 20 मिनट तक खुशी को किस और बाइट करता रहा, पर जब उसे महसूस हुआ कि खुशी सांस नहीं ले पा रही है तो उसने खुशी को किस करना बंद कर दिया। पर उससे दूर नहीं हुआ, अब ऋषभ ने उसकी गर्दन पर किस करना स्टार्ट कर दिया। ऋषभ वहाँ भी बीते कर रहा था। ऋषभ के छोड़ते ही खुशी लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जैसे अभी तक उसने सांस ही ना ली हो। खुशी का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। खुशी अभी भी खुद को नॉर्मल नहीं कर पाई थी और ऋषभ की हरकतों की वजह से अब उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। ऋषभ लगातार खुशी की गर्दन पर किस कर रहा था और धीरे धीरे उसके कॉलर बोन पर भी बाइट कर रहा था। खुशी ऋषभ को दूर धक्का देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रही थी, पर ऋषभ ने अपने एक हाथ से खुशी के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर करके रखा हुआ था। खुशी खुद को मजबूर महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि काश उसने मयंक के साथ डांस करने के लिए हाँ नहीं कहा होता तो आज उसके साथ ये सब नहीं हो रहा होता। ऋषभ अब धीरे धीरे खुशी की गर्दन से नीचे उसके चेस्ट की तरफ अपने होंठ बढ़ा रहा था और यह सब महसूस होते हैं खुशी के साथ उसके गले में ही अटक गई। खुशी ने धीरे से कहा प्लीज नहीं, प्लीज नो, पर अब ऋषभ तो अब खुशी की बॉडी देखकर मदहोश हो चुका था। वह अपना गुस्सा भूलकर खुशी को प्यार करना चाहता था। सब धीरे धीरे खुशी कर्व्स पर किस करने लगा। खुशी के हाथ जो ऋषभ ने अपने हाथ से पकड़े थे, अपने हाथों से ऋषभ के हाथों पर नाखून चुभोने लगी। ऋषभ अब भी नहीं रुका। ऋषभ लगातार खुशी को किस करते जा रहा था और खुशी बेबसी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह जानती थी कि वह कुछ नहीं कर सकती थी, अब वह भी थक चुकी थी। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। ऋषभ ने झटके से खुशी को पलटा। खुशी ने आज पिंक कलर की नॉर्मल सी कुर्ती और जीन्स पहना हुआ था।
ऋषभ ने खुशी की कुर्ती की चैन को खोल दिया। ये देखकर तो खुशी और भी ज्यादा डर गई। उसने बस कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों में चादर को कसकर पकड़ लिया। ऋषभ ने धीरे से खुशी किस करना स्टार्ट कर दिया। खुशी पुतले की तरह बेड पर लेटी हुई थी। ऋषभ को खुशी की ब्लैक कलर की ब्रा दिखाई दे रही थी। ऋषभ ललचाई नजरों से खुशी को देख रहा था। हालांकि वह खुशी को सजा देना चाहता था, पर वह जानता था कि खुशी उसके लिए क्या मायने रखती है। वह चाहकर भी खुशी को तकलीफ देना नहीं चाहता था, पर इस वक्त उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था। ऋषभ ने अपने दांतों से खुशी की ब्रा की स्ट्रिप खोल दी। खुशी ने डर के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषभ अब खुशी की पूरी पीठ पर अपने हाथ घुमाकर किस कर रहा था। CH47 बेरहम ऋषभ और खुशी का दर्द। ऋषभ लगातार खुशी की बात पर किस किया जा रहा था और खुशी के हाथ चद्दर व कस गए थे, तो सब अब अपने आप पर से कंट्रोल खोता जा रहा था, क्योंकि उसमें लगभग खुशी को हाफ नेकेड कर दिया था। खुशी लगातार बिना किसी शोर के रो रही थी। उसके आंसुओं से बेडशीट भी भीग चुकी थी, पर भी ऋषभ तो जैसे खुशी को आज सजा देने का पूरा मन बना चुका था। ऋषभ ने अब खुशी को अपनी तरफ पलटा। ऋषभ ने देखा कि खुशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उससे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वह खुशी को ऐसे नहीं देख सकता था। पर फिर से उससे याद आ गया कि खुशी मयंक के साथ खुश हुई जा रही थी। यह याद आते ही ऋषभ की फिक्र खुशी के लिए उसके गुस्से पर हावी न हो सकी और उसका गुस्सा ही जीत गया। ऋषभ ने खुशी के आंसू को इग्नोर किया और उसकी गर्दन पर काटने लगा। ऋषभ किसी वैम्पायर की तरह खुशी गर्दन पर बाइट कर रहा था। खुशी की बॉडी को देखकर पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। ऋषभ ने झटके से खुशी के ऊपर के सारे कपड़े निकाल कर फेंक दिया और खुशी की गोरी स्क्रीन, खुशी की चेस्ट, सब ऋषभ के आंखों के सामने था। ऋषभ ये सब देखकर तो पागल हो गया। ऋषभ बिना देरी किए खुशी के ऊपर जानवर की तरह टूट पड़ा। ऋषभ खुशी के कर्व्स को शक करने लगा। ऋषभ के हाथ दूसरे कर्व्स को अपने हाथ से सहलाने लगा। खुशी अब इतनी थक चुकी थी कि उसने ऋषभ को रोकने की हिम्मत नहीं बची थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। अब उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वह किसी भी समय बेहोश हो सकती थी। मुझे सबने जब देखा कि खुशी कुछ नहीं कर रही, तो उसने जोर से उसकी ब्रेस्ट को प्रेस किया, जिस वजह से खुशी की आह निकल गई। ऋषभ ने देखा कि खुशी रो रही है तो उसे गुस्सा आने लगा। उसे ऐसा लगा कि खुशी का उसका छूना अच्छा नहीं लग रहा था। ये सोचकर ऋषभ एक बार फिर गुस्से से भर उठा। वह गुस्से से खुशी की चेस्ट को छोड़कर उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। ऋषभ ने गुस्से से खुशी के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर दिया। खुशी तो कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। ऋषभ ने जब देखा कि खुशी उसे रिस्पांस नहीं दे रही, तो उसने अपने दूसरे हाथ से खुशी की चेस्ट को जोर से दबा दिया, जिस वजह से खुशी ने अपनी आह निकालने के लिए अपना माउथ ओपन किया। इसी का फायदा उठाकर ऋषभ ने अपनी टग को खुशी के मुंह के अंदर डालकर उसकी जीभ के साथ खेलने लगा। खुशी कुछ भी नहीं कह पा रही थी सिवाय ऋषभ की हरकतों को सहने के अलावा। ऋषभ अपने मन के सारे मनमर्जी पूरी कर रहा था। खुशी को दर्द हो रहा था। खुशी के दर्द, दिल में दर्द की लहर उठी। कहीं ना कहीं खुशी अब ऋषभ को लाइक करने लगी थी। उसके पास्ट की बुरी यादों को जानने के बाद पर आज की ऋषभ की हरकत की वजह से खुशी को अपने लिए फैसले पर दुख हो रहा था कि उसने ऐसे इंसान को माफ करने की सोची जो किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता। खुशी ने अपने मन में डिसाइड किया था, इसके लिए वह रिश्वत को कभी माफ नहीं करेगी। खुशी के मन के ख्यालों से अनजान ऋषभ तो अपनी ही धुन में खुशी के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहा था। ऋषभ अब तक खुशी को इतनी बेरहमी से किस कर रहा था कि लगभग खुशी की पूरी अप्पर बॉडी कई निशानों से भर चुकी थी। खुशी के होठ सूजकर बड़े बड़े हो गए थे और वहां से खून भी निकल रहा था। खुशी की चेस्ट और उसके पेट के पास इतने ज्यादा काटने के निशान बन चुके थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेरहमी से दर्द देने के लिए काटा हो। ऋषभ ने खुशी को प्रॉमिस किया था कि वह शादी से पहले कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए ऋषभ ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और खुशी के ऊपर से खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उसने खुशी की हालत देखी तो हैरान हो गया। खुशी ने अपने अप्पर बॉडी में कुछ नहीं पहना हुआ था। खुशी का चेहरा रो रो के मुरझा गया था। खुशी की आंखें पूरी तरह से सूज चुकी थी। उसके होंठ सूजकर बड़े बड़े हो चुके थे। उसके होठों से खून निकल रहा था।
खुशी की चेस्ट के पास दांतों के बड़े बड़े निशान थे। उसकी कॉलर बोन गर्दन पूरी तरह से लाल हो चुकी थी काटने के निशानों की वजह से, यहाँ तक कि उसकी बेली पर भी काटने के कई सारे निशान। खुशी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। ऋषभ हैरान था कि उसने अपने गुस्से में खुशी के साथ ये सब किया, वह भी इतनी बेरहमी से। खुशी को देखकर उसके दिल में दर्द की लहर उठ रही थी। इसके विपरीत खुशी बिना किसी हाव भाव के बेड पर बेजान से लेटी हुई थी। उसकी आंखें तो खुली थी पर उसकी आंखें भावहीन थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई भाव ही ना हो, वो बस एक टक सीली को घूर रही थी। खुशी की ऐसी हालत देखकर ऋषभ से वहां रुका नहीं गया और वह गुस्से से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा, जिस वजह से उसके हाथों से खून निकलने लगा, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपने गुस्से में खुशी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। करीब 5 मिनट बाद पेशाब खुद को शांत कराकर वापस लिविंग रूम में आ गया। उसने देखा खुशी अभी सोफे पर वैसे ही बेजान से लेटी हुई है। उसने जल्दी से खुशी को अपनी बाहों में उठा लिया। खुशी ने इसका कोई विरोध नहीं किया। खुशी चुपचाप एक जिंदा लाश की तरह उसकी बाहों में थी। ऋषभ खुशी को लेकर ऊपर एक रूम में चला गया। वह सीधा बाथरूम में गया। उसने खुशी को बाथटब में लिटा दिया। खुशी अभी चुपचाप उसकी हरकतें देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। ऋषभ ने शावर ऑन करके खुशी की पूरी बॉडी क्लीन की। ऋषभ खुशी पूरी बॉडी क्लीन करने के बाद खुशी से कहा, बाथरोब पहनकर आ जाना, अगर नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूंगा। इतना कहकर वह बाथरूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद खुशी जैसे तैसे बाथटब से खड़ी हुई। उसने अपने कपड़े रिमूव करके बाथरूम बहना, पर उससे थकान की वजह से सही से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ऋषभ ने देखा कि 10 मिनट हो चुके हैं, खुशी अभी भी नहीं आई। उसने झटके से बाथरूम का डोर ओपन किया। उसने देखा खुशी लड़खड़ाते कदमों से बाहर आने ही वाली थी। उसने झटके से खुशी को अपनी गोद में उठा लिया। खुशी ने चुपचाप खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया, पर उससे कुछ नहीं कहा। ऋषभ खुशी को सीधा रूम में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। खुशी भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वह चुपचाप बेड पर लेट गई। ऋषभ साइड ड्राइवर से एक ऑइंटमेंट निकालकर खुशी की तरफ बढ़ गया। ऋषभ ने धीरे से खुशी के होठों के पास लगे कट पर ऑइंटमेंट लगाया। खुशी दर्द की वजह से चीख पड़ी, तो ऋषभ ने हल्के हाथों से लगाते हुए उसके जख्मों पर फूंक मारी। खुशी अपने मन में सोच रही थी, क्या है यह इंसान, खुद ही दर्द देता है और अब खुद ही मरहम लगा रहा है। ऋषभ खुशी की मन की बातों से अनजान खुशी का बाथरोब खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था कि खुशी ने अपना नाजुक से हाथों से उसका हाथ पकड़ कर नामे गर्दन हिला दी। ऋषभ ने कहा, जरूरी है वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। ऋषभ ने अपने दूसरे हाथों से खुशी का हाथ हटाए और हल्के से उसका बाथरूम ओपन की। खुशी में शर्म और गुस्से के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषभ में खुशी की गर्दन, कॉलर बोन, चेस्ट पर ऑइंटमेंट अप्लाई किया। खुशी ज्यादा थकान के कारण अपनी आंखें बंद करते ही कुछ देर बाद सो गई। ऋषभ को भी पता लग चुका था कि खुशी सो गई है। खुशी को ऑइंटमेंट लगाने के बाद उसने बाथरूम ठीक से सही करके बांध दिया और कमरे से बाहर आ गया। वह सब याद कर रहा था कि कैसे आज उसमें खुशी के साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया। वह अपने मन ही मन में ये भी जानता था कि यह गुस्सा सिर्फ खुशी का नहीं था, कहीं ना कहीं प्रतिभा जी का भी गुस्सा भी उसने खुशी पर ही निकाल दिया था। अब उसे उस औरत से ज्यादा नफरत हो गई, उसकी वजह से आज उसने खुशी की ये हालत कर दी थी। CH48 राघव की सलाह और ऋषभ को खली खुशी की चुप्पी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कल आपने देखा था कि ऋषभ ने पहले खुशी को बहुत हर्ट किया और बाद में वही खुशी को संभाल रहा था। खुशी ऋषभ की हरकतें देखकर हैरान थी कि पहले उसने खुद ही हर्ट किया और अब वो खुद ही मरहम लगा रहा है। अब आगे खुशी बेडरूम के अंदर आराम से सो रहे थे। ऋषभ रूम के बाहर खुद पर ही गुस्सा हो रहा था कि उसने कितने बेहरामी से खुशी के साथ बर्ताव किया। वह नहीं जानता था कि अपने गुस्से के चलते आज वो खुशी को इतना हर्ट कर देगा। कुछ देर बाद ऋषभ खुद के गुस्सा को शांत करके रूम के अंदर आ गया। उसने देखा कि खुशी अब भी बैठकर सिकुड़ कर सो रही है। वो सोते वक्त बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, पर इस वक्त हमेशा उसके चेहरे पर नजर आने वाला ग्लो नहीं दिख रहा था। उसकी जगह उसके चेहरे पर थकान के कारण उसका मुरझाया हुआ चेहरा दिख रहा था।
एक बार फिर से खुशी की ऐसी हालत देखकर ऋषभ को उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। ऋषभ ने जल्दी से अपना फोन निकालकर राघव को कॉल किया। राघव से कहा कि वह कुछ कपड़े खुशी के लिए लेकर उसके सीक्रेट हाउस पर आ जाएगा। ये ऋषभ का सीक्रेट हाउस था, जो कि शहर के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर बना हुआ था। चारों ओर सिर्फ हरियाली ही थी, आसपास कोई नहीं रहता था। ये घर ऋषभ ने 5 साल पहले बनवाया था। ऋषभ का मूड जब भी खराब होता था तब वह यहाँ भी आया करता था। मुंबई में ऋषभ के कई सारे घर थे, उनमें से एक था। करीब आधे घंटे के बाद ही घर की डोरबेल बजी। ऋषभ ने एक बार फिर मूड के खुशी के तरफ देखा, जो अब भी सो रही थी। फिर वह जल्दी से नीचे आ गया। उसने डोर ओपन किया तो सामने राघव एक पेपर बैग लिए खड़ा था। ऋषभ यहाँ पर किसी और को नहीं भुला सकता था, क्योंकि इस जगह के बारे में उसके अलावा राघव और उसके शैडो गार्ड से जानते थे। राघव सीधा अंदर आके लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। उसने ऋषभ से पूछा, अच्छा तो मुझे बता तूने क्या किया। राघव ने देख लिया था कि ऋषभ परेशान है। राघव बचपन से ऋषभ के साथ ही था, इसलिए ऋषभ के बिना कुछ कहे ही राघव उसकी परेशानियां समझ जाता था। और यह बात ऋषभ भी अच्छे से जानता था कि अगर दुनिया में वह किसी पर विश्वास कर सकता है और उसकी परेशानी समझ सकता है तो वह सिर्फ राघव है, जो कि बिना किसी मतलब के उसके साथ हैं। ऋषभ ने राघव को आज जो कुछ भी हुआ वह सब बता दिया। राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ। ऋषभ के पास जाकर उसके कंधे को थपथपाते हुए उसने कहा, देख ऋषभ, मैं तुझसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, शी इज इनोसेंट गर्ल। तू उससे टॉर्चर मत कर, वरना वो तुझसे नफरत करने लगेगी। मैं जानता हूँ कि तू उससे बहुत लाइक करता है, पर फिर भी हर लड़की चाहती है कि उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाए। मैं यह नहीं कह रहा कि तू उसे पलकों पर बिठा कर रख, पर अगर उससे कुछ गलती होती है तो तू अच्छे से बैठकर उसे समझा। यह मैं तुझे एक दोस्त के नाते समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार नफरत का कीड़ा पनप गया तो फिर वह बढ़ता ही जाता है। तू भी जानता है कि नफरत अगर किसी से हो जाए तो वह आसानी से नहीं मिटती। राघव के कहने का मतलब था कि ऋषभ की नफरत प्रतिभा जी के लिए दिन ब दिन जैसे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ऋषभ की गलती की वजह से खुशी भी उससे नफरत ना करने लगे। ऋषभ भी राघव की बात अच्छे से समझ चुका था कि सबने बस हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ देर ऐसे एक दूसरे से बातें करने के बाद राघव वहां से चला गया। राघव के जाने के बाद ऋषभ ने मेन डोर बंद किया और एक गहरी सांस लेकर सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगा। ऋषभ जब ऊपर गया तो उसने देखा खुशी उठकर बैठ गई है और अपनी आंखें कसमसाते हुए खोल रही है। ऋषभ चुपचाप खुशी के पास जाकर खड़ा हो गया और पेपर पर खुशी के सामने करते हुए कहा, ये लो पहन लो। खुशी ने ऋषभ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वह पेपर बैग लेकर वॉशरूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद खुशियां रूम से चेंज करके बाहर है। खुशी ने व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी। उसने बालों का मैसेज बंद बनाया हुआ था, वह बहुत क्यूट लग रही थी। खुशी वापस आके चुपचाप बैठ गई। ऋषभ ने देखा कि खुशी अब भी कुछ नहीं बोल रही। उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि दोपहर से अभी तक खुशी ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके खुशी के सामने कहा, मैं हम दोनों के लिए नीचे खाना लेने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी लगभग शाम की 7 o'clock बज चुके थे और वह दोनों दोपहर से यहीं पर थे। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया था। खुशी ने अभी भी कुछ नहीं कहा, बस अपना सर नीचे करके बैठ गई। ऋषभ के जाने के बाद खुशी ने आसपास देखा। उसे साइड के टेबल पर उसकी पर्स रखे हुए दिखे। उसने जल्दी से अपने पास खोली और मोबाइल निकालकर अपने घर पर मैसेज ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि आज वह घर नहीं जाने वाली है। इसलिए उसने अपने पापा को मैसेज सेंड कर दिया कि वह आज साक्षी के घर पर रुकने वाली है। नीचे हिसाब सीधा किचन में चला गया। उसने किचन में जाकर देखा तो किचन में कई सारी सब्जियां रखी हुई थी। ऋषभ ने जल्दी जल्दी उनमें से कुछ सब्जियां काटी और फ्राइड राइस बना ली है, क्योंकि ऋषभ को कुछ चीजें बनाने आती थी। वह भी उसने यही आने के लिए सीखी थी, क्योंकि उसे इस घर में किसी और का ना पसंद नहीं था। ऋषभ ने जल्दी से फ्राइड राइस बनाकर 2 प्लेट में निकाल ली। दोनों प्लेट ट्रेन में रखकर वह ऊपर रूम की तरफ जाने लगा। खुशी रूम में अपना फोन यूज कर रही थी। जैसे ही उसे किसी की रूम में आने की आहट सुनाई दी, उसने अपना फोन साइड में रख के ऊपर देखा तो ऋषभ अपने हाथों में खाने की ट्रे लिए हुए खड़ा था।
खुशी ने कुछ नहीं कहा ऋषभ खुशी की तरफ उसने एक प्लेट खुशी की तरह बढ़ाकर कहा ये लो खा लो। खुशी ने भी बिना किसी चीज का जवाब दिए वह प्लेट अपने हाथों में ली और चुपचाप खाने लगी। ऋषभ भी अपनी प्लेट में से फ्राइड राइस खा रहा था। खुशी ने जैसे ही एक बाइट लिया उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया क्योंकि फ्राइड राइस का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। उसे हैरानी हो रही थी कि क्या ये ऋषभ ने बनाया था क्योंकि वह लोग जब यहाँ आए थे तब उन दोनों के अलावा इस घर में कोई भी नहीं था, तो फिर यह किसने बनाया? किसी और का यहाँ होना तो इम्पॉसिबल ही था। इसलिए उसे यह मान लेना ही पड़ा कि यह ऋषभ ने ही बनाया है क्योंकि ऋषभ को जाकर कम से कम आधा घंटा हो चुका था और तभी शायद उसने ये बनाया होगा। ऋषभ जब खाली प्लेट किचन में रखकर वापस रूम में आया तब से लेकर अब तक खुशी ने उसके साथ कोई भी बात नहीं की थी। ऋषभ को ये बात बहुत खल रही थी कि खुशी बिल्कुल भी उससे बात नहीं कर रही है, पर वह ये भी जानता था कि इस बार गलती उसकी है, इसलिए वह खुशी को फोर्स नहीं करना चाहता था। इसलिए वह चुपचाप बैठकर एक साइड पर जाकर लेट गया। खुशी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। खुशी चुपचाप उससे थोड़ा दूर से रखकर बैठ गई क्योंकि बेड बहुत बड़ा था, इसलिए उन दोनों के बीच में काफी बड़ी की गैप हो गया था। ऋषभ ये गैप मिटाना चाहता था, पर क्योंकि खुशी उससे नाराज थी इसलिए वह बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी जगह पर लेटा रहा। पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कुछ देर फोन यूज करने के बाद और खाना खाने की वजह से खुशी को भी नींद आ रही थी, इसलिए वह अपना फोन साइड में रखकर ऋषभ की तरफ पीठ करके एक साइड पर लेट गई। कुछ देर बाद खुशी को नींद आ गई, पर ऋषभ अभी नहीं सोया था। जब उसे खुशी की धीमी सांसें महसूस हुई उसे समझ आ गया कि खुशी सो चुकी है। वह धीरे से खुशी की तरफ सरका और पीछे से खुशी को अपनी बाहों में भरती हुए उसके पास जाके धीरे से कहा, सॉरी बेबी, मुझे पता है कि मैंने आज तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर मैं तुम्हें जल्द ही मना लूंगा, पक्का प्रॉमिस। कुछ देर खुशी को ऐसे ही होल्ड करने के बाद ऋषभ को भी नींद आ गई। सुबह करीब 5 o'clock बजे परिषद की नींद खुली क्योंकि उसे जल्दी उठकर जिम जाने की आदत थी, इसलिए उसकी नींद पहले खुली। जब वह जागा तो उसने देखा कि उसके ऊपर कुछ भारी भरकम सा महसूस हो रहा है। उसने देखा कि खुशी उसके ऊपर अपने दोनों पैर रखकर आराम से सो रही है। उसे हैरानी हो रही थी कि वह कैसी पोजीशन में सो रही है, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुशी को ठीक से बेड पर लिटाकर उठकर सीधा जिम के लिए चला गया। ऋषभ जब 1 घंटे बाद जिम से वापस आया वह पसीने से तरबतर हो रखा था। उसने देखा कि खुशी अभी भी सो रही है। वह सीधा वॉशरूम मित्र सोने चला गया। जब वह आश्रम से बाहर आया खुशी तब भी सो ही रही थी। उसने खुशी को सोता छोड़कर सीधा नीचे किचन में दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद खुशी ने झट से अपनी आंखें खोली। जब ऋषभ जिम के लिए चला गया था तभी खुशी की नींद खुल चुकी थी, पर उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि वह अभी भी सो रही है। ऋषभ के जाने के बाद खुशी उठकर बैठ गई और खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, कैसा आदमी है ये पागल कहीं का, कल मेरे साथ जानवरों जैसा बिहेव कर रहा था और अब ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे दुनिया में इसके अलावा मेरी फिक्र किसी को नहीं है। पर नहीं खुशी, इस आदमी के झांसे में मत आना, यह एक नंबर का वैम्पायर है। कैसे कल मेरा खून चूस रहा था, कितनी जगह काटा है। ये सब कहते वक्त खुशी किसी क्यूट से बच्चे की तरह लग रही थी जो किसी से अपनी शिकायत कर रही हूँ, पर इस वक्त खुशी अपनी शिकायतें खुद से ही कर रही थी। अगर खुशी को कोई ऐसे खुद में बड़बड़ाते हुए देखता तो उसे जरूर लगता कि इस लड़की के दिमाग में कुछ खराबी आ गई है। ऋषभ कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वापस रूम में आकर खुशी से कहा कि चलो ब्रेकफास्ट रेडी है। तब तक खुशी भी फ्रेश हो चुकी थी। खुशी बिना कुछ बोले नीचे चली गई। दोनों ने चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया, पर अब भी खुशी ने ऋषभ से 1 शब्द भी नहीं कहा था। ब्रेकफास्ट होने के बाद ऋषभ ने खुशी से कहा, हम कुछ देर बाद यहाँ से निकल रहे हैं। खुशी ने बस अपनी गर्दन हाँ में गर्दन हिला दी। करीब आधे घंटे के बाद ऋषभ और खुशी ऋषभ की कार में बैठे थे। खुशी चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। अब ऋषभ से खुशी की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब ऋषभ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किए हुए बैठा हुआ था। कुछ देर बाद कार चलाने के बाद ऋषभ की कार खुशी के घर के कुछ दूर आकर रुकी। खुशी चुपचाप बिना ऋषभ की तरफ देखे कार से नीचे उतर रही थी, पर ऋषभ ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचकर कहा,
क्या हुआ तुम्हें, मुझसे क्यों बात नहीं करी? नाराज हो तो गुस्सा कर लो प्लीज, ऐसे चुप मत रहो। खुशी ने देखा कि ऋषभ बहुत ही उदासी भरी टोन में बात कर रहा है। उसने आज से पहले ऋषभ को ऐसे बात करते हुए कभी नहीं देखा था। खुशी ने अभी कुछ नहीं कहा। ऋषभ को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह खुद को शांत किए हुए बैठा था कि उसने पहले ही खुशी को बहुत ज्यादा हट कर लिया था और अब वह खुशी को मनाना चाहता था। इसलिए अगर उसने गुस्सा किया तो फिर से सब खराब हो जाएगा। ये सोचकर उसने खुशी से फिर से शांति से कहा, प्लीज खुशी माफ कर दो, कल मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, सिर्फ तुमसे मांग रहा हूँ प्लीज। ऋषभ ने खुशी से मांग तो ली थी माफी, पर क्या खुशी करेगी ऋषभ को माफ? आपको क्या लगता है? CH49 परेशान ऋषभ खुशी की चुप्पी के कारण बहुत परेशान हो चुका था। ऋषभ को खुशी की चुप्पी बहुत ज्यादा खल रही थी। अब आगे खुशी ऋषभ की कार में ऋषभ की गोद में बैठी हुई थी। ऋषभ ने खुशी उसकी कमर से पकड़ के रखा हुआ था। खुशी बिना कुछ बोले खुद को ऋषभ की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर कई बार ट्राई करने के बाद भी खुशी यह करने में नाकामयाब रही। ऋषभ अब इरिटेट हो चुका था। ऋषभ ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा अगर गुस्सा करना है कर लो, मारना है मार लो, पर ऐसे चुप मत रहो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आई नो कि मेरी गलती है, पर फिर भी आई एम सॉरी। मैंने कहा ना, मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला, पर सिर्फ तुमको बोल रहा हूँ। खुशी ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया। खुशी चुपचाप ऋषभ की बातें सुन रही थी। उसने कहा प्लीज, पर खुशी ने बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोला, जैसे उसने कसम खाकर रखी हो कि अब वह ऋषभ से बात नहीं करेगी। ऋषभ ने एक बार फिर से प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, प्लीज खुशी इस बार माफ कर दो, अगली बार से मैं खुद का गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। पर तुम भी याद रखो कि मैंने जो कहा कि किसी और लड़के के करीब मत जाना, वह बात तुम हमेशा मानो, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अगली बार गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूं तब मेरा खुद पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। खुशी ने अपनी गर्दन धीरे से हाँ में हिला दी, पर कुछ नहीं बोली। अभी ऋषभ को भी लगा कि उसे खुशी को कुछ समय देना चाहिए ताकि वह खुद को नॉर्मल कर सके। इसलिए ऋषभ ने अपनी पकड़ खुशी के कमर पर ढीली कर दी। जैसे ही खुशी को महसूस हुआ कि ऋषभ की पकड़ उस पर ढीली हो गई है, वैसे ही खुशी झट से ऋषभ की गौर से उतरकर गाड़ी की दूसरी साइड भाग गई और सीधा कार का गेट खोल के बाहर निकलकर सीधा दौड़ते हुए अपने घर के अंदर जाने लगी। ऋषभ खुद का उदास मन लेकर खुशी के घर के बाहर से अपने ऑफिस के लिए चला गया, क्योंकि खुशी की बेरुखी उससे सहन नहीं हो रही थी। अगर वह खुद को काम में नहीं डुबोता तो वह दिन भर यही सोचता रहता। ये सोचकर ऋषभ अपने ऑफिस के लिए चला गया। उधर जब खुशी घर में पहुंचे तब हाल में ही दिया जी और राजेश जी बैठे हुए थे। खुशी को देखकर उन दोनों ने एक साथ पूछा, बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गई? खुशी ने कहा, वह पापा मुझे अपने घर से कुछ किताबें लेनी थी इसलिए मैं आ गई। उन लोगों ने भी कुछ ज्यादा नहीं पूछा। खुशी सीधा अपने रूम में चली गई। खुशी रूम में जाकर सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। उसने अपने दिमाग में ऋषभ के सारे ख्याल झटक भी उसने अपने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि अब वह ऋषभ को इतना परेशान करे कि वह उसे बार बार माफी मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी इस बार बहुत ज्यादा हट हुई थी। खुशी जल्दी से अपने कॉलेज के लिए रेडी हो गए। खुशी कुछ देर बाद नीचे आई। उसकी माँ ने कहा, बेटा नाश्ता कर लो। खुशी ने मना करते हुए कहा, नहीं माँ, मैंने साक्षी के घर पर नाश्ता कर लिया था। उसकी माँ ने कहा, ठीक है। खुशी ने कहा, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। दिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। उधर आज छुट्टी, सबका अपने ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था कि सबको बार बार खुशी की बेरुखी याद आ रही थी। ऋषभ का मन कर रहा था कि अभी जाकर खुशी से मिलकर उसे मनाए, पर वह जानता था कि इस बार खुशी उससे बहुत ज्यादा ही नाराज है, इसलिए उसने खुद पर पेशेंस रखा हुआ था। पर अब ऋषभ का पेशेंस खत्म हो चुका था। वह बहुत ट्राई कर रहा था कि वह खुशी की ख्याल झटक के अपने ऑफिस के काम पर ध्यान लगाए, पर उसने लगातार अपनी 2 इम्पोर्टेंट फाइल्स खराब कर दी थी। उसने खुशी के ख्याल में रहते हुए उन फाइल्स पर खुशी का नाम लिख दिया था। पिछले 6 सालों से जब भी ऋषभ कोई इम्पोर्टेंट काम करता, आज तक उससे कोई भी गलती नहीं हुई थी।
तो ये पहली बार था कि उसने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी थी। वह खुद भी हैरान था उसकी लापरवाही से। जब राघव केबिन में आया और उसने देखा कि ऋषभ ने क्या कर दिया, वह तो हैरानी के मारे चिल्लाकर बोला, ऋषभ ये क्या किया तुमने? ऋषभ में उसे घूर कर देखा। राघव शांति से ऋषभ के पास जाकर उसने पूछा, ऋषभ क्या ये तुम सच में तुम ही हो, क्योंकि तुमने इतनी इम्पोर्टेंस फाइल्स खराब कर दी? राघव अब थोड़ा सीरियस हो चुका था। राघव ने सीरियसनेस के साथ पूछा, ऋषभ क्या तू डिस्टर्ब फील कर रहा है? ऋषभ ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। राघव वैसे तो जानता था कि खुशी ऋषभ से नाराज है, इसलिए ऋषभ का मूड ठीक नहीं है, पर उसने यह नहीं सोचा था कि इसका असर ऋषभ के काम पर भी पड़ेगा। पर वह मन ही मन खुश था कि क्योंकि कोई तो है ऋषभ की जिंदगी में जिससे उसे इतना फर्क पड़ता है कि ऋषभ का मन काम पर भी नहीं लग रहा है। ऋषभ ने राघव से कहा, रखा वह मुझसे बहुत नाराज है, मैं क्या करूं? राघव ने हंसते हुए कहा, सच में मुझसे पूछ रहा है? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि तू मेरी हेल्प मांग रहा है। कृषक ने उसे घूर कर देखा और कहा, चुपचाप जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। राघव ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, बताता हूँ। राघव ने ऋषभ से जो कहा उसको सुनके ऋषभ का तो हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया। ऋषभ ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। CH50 ऋषभ का खुशी को मनाना। राघव ने ऋषभ को कुछ आइडिया बताया जिसे सुनकर एकदम चौंक कर कहने लगा कि मैं ये सब नहीं करने वाला। तो जानते हैं कि राघव ने ऐसा भी क्या कह दिया ऋषभ को कि ऋषभ ने एक झटके में मना कर दिया। राघव ने कहा, भाई एक बार ट्राई तो कर, खुशी पक्का मान जाएगी। ऋषभ को फिर से खुशी की बेरुखी याद आ गई। उसने सोचा कि एक बार शायद उसे राघव की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उसे इस बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि एक बार सिर्फ और राघव की बात मानकर यह आइडिया ट्राई करेगा। ऋषभ ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, मैं एक बार यह आइडिया ट्राई करने के लिए रेडी हूँ, पर अगर खुशी मुझसे और ज्यादा नाराज हो गई तो तू सोचना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगा। राघव भी ऋषभ की बात सुनकर थोड़ा सा डर गया, क्योंकि वह भी जानता था कि अगर खुशी और ज्यादा नाराज हो गई तो वह सारा गुस्सा उस पर निकालेगा। इसलिए राघव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, भाई तू चिंता क्यों करता है, मुझे पक्का यकीन है खुशी मान जाएगी। खुशी क्या, कोई भी लड़की मान जाएगी, मेरे इस आइडिया से मुझ पर ट्रस्ट कर। ऋषभ ने उसे घूरते हुए कहा, ट्रस्ट है इसलिए तेरा आईडी मन रहा हूँ, वरना। इतना कहकर ऋषभ चुप हो गया और राघव भी जानता था कि ऋषभ किसी की बात नहीं मानता सिवाय उसके। इसलिए उसके बाद राघव ने ऋषभ से कुछ नहीं पूछा। राघव ने मूड को थोड़ा लाइट करते हुए कहा, अच्छा मुझे ये बता कि तू यह आइडिया कब ट्राई करेगा? ऋषभ ने अपने ख्यालों में गुम होते हुए कहा, आज ही, क्योंकि मुझे खुशी की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। राघव ने हाँ में सर हिला दिया। ऋषभ की बात सुनकर राघव मुस्कुरा दिया। ऋषभ ने राघव की तरफ देखकर कहा, जो आईडी अदा है उसका इंतजाम शाम को कर देना। राघव ने हाँ में जवाब दिया और वहां से चला गया। राघव के जाने के बाद ऋषभ अपनी चेयर पर बैठकर अपना सर पीछे दिखाते हुए खुद से बड़बड़ आने लगा, तुम्हें तो मैं मना करूंगा मिस खुशी अग्रवाल, क्योंकि तुम्हारी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं, और जो मुझे बर्दाश्त नहीं मैं उसे सहता नहीं। उधर कॉलेज में खुशी आज बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, जिस वजह से उसके सारे फ्रेंड्स हैरान थे। इस वक्त वह पांचों कैंटीन में बैठे हुए थे। रोहित ने हंसते हुए खुशी से पूछा, खुशी तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी सारी एनर्जी कल के कंपटीशन में वेस्ट हो गई। रोहित की बात पर सबने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उतने में ही रिया ने पूछा, अच्छा तुम पहले ये बता कि कल तो इतनी जल्दी में कहाँ गई थी? सुबह से वह चारों खुशी से पूछना चाहते थे, पर क्लासेज अटेंड करते करते उन्हें मौका ही नहीं मिला। पर जब अब रिया ने खुशी से पूछा तो बाकी तीनों भी खुशी की बात सुनने के लिए क्यूरियस हो गए। खुशी ने जल्दी से अपना दिमाग चलाते हुए एक आइडिया सोचा। उन सब से कहा, वह कल मेरी मौसी घर आई थी और वह 2 साल बाद हमसे मिलने आए थे, इसलिए मैं जल्दी चली गई। सबने कहा ठीक है। कैंटीन से निकलकर वह सब अपने क्लासेस में चले गए। शाम को जब कॉलेज खत्म हुआ तब सब जल्दी से अपने घर के लिए निकल गई।
घर जाकर खुशी जल्दी से अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट गई। वह हैरान थी कि आज एक बार भी ऋषभ ने उसे परेशान नहीं किया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज सुबह इतना गुस्सा होने के बावजूद भी ऋषभ ने अभी तक कुछ नहीं किया। उधर ऋषभ ऑफिस से घर लगभग 5 बजे गया। ऋषभ वॉशरूम में जाकर सीधा फ्रेश हो गया। उसके बाद उसने राघव को कॉल किया और उससे पूछा कि इंतजाम कैसा है। राघव ने कहा, ब्रो तू चिंता मत कर, आज तो खुशी तुझसे पक्का इम्प्रेस हो जाएगी। उसे विश्वास नहीं होगा कि द खड़ूस ऋषभ सिंह इतना रोमांटिक भी हो सकता है। राघव की बात सुनकर ऋषभ ने गुस्से से कहा, क्या बोला तुमने? राघव को ध्यान आया कि उसने एक्साइटमेंट के चक्कर में तो सबको उसके सामने ही खड़ूस बोल दिया था। राघव ने अपनी जीभ दांतों तले दबाते हुए कहा, भाई कुछ नहीं है तो क्यों अपना मूड खराब करता है, आज तो तुझे पता है ना क्या करना है। राघव की बात सुनकर ऋषभ ने चलाते हुए, हाँ हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तू बार बार मत याद दिला, ठीक है। उसके बाद ऋषभ ने फोन कट किया और अपने रूम में तैयार होने लगा। ऋषभ ने देखा कि शाम के 5:30 बज चुके हैं। अपने जल्दी से अपना फोन उठाया और खुशी को मैसेज टाइप किया कि वह शाम को 6 बजे तक तैयार रहे, वह उसे उसके घर के बाहर पिक करने आएगा। ऋषभ ने आगे लिखा कि अगर तुम नहीं आई तो देख लेना मैं क्या करूँगा। ऋषभ जानता था कि अगर उसने खुशी को धमकी नहीं दी तो खुशी कभी नहीं आएगी, इसलिए खुशी के नाराज होने के बावजूद भी उसने धमकी देना ही सही समझा। उधर जैसे ही खुशी ने अपने फोन में मैसेज टोन की आवाज सुनी, उसने जल्दी से फोन चेक किया तो उसने देखा कि मैसेज ऋषभ का था। मैसेज पढ़ने के बाद उसने खुद से कहा, आ गया शैतान का मैसेज, वही तो मैं सोचूं कि इस आदमी ने मुझे सुबह से एक बार भी परेशान क्यों नहीं किया, पर ऐसा कैसे हो सकता है, इसका तो खाना सामने होता मुझे परेशान करे बिना जब देखो तब धमकी देता रहता है। पर खुशी जानती थी कि उसके पास ऋषभ की बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वह जल्दी से रेडी होने के लिए चली गई। शाम को 6 बजे खुशी आज बिल्कुल सिंपल रेडी हुई थी, पर फिर भी वह इस लोक में भी बहुत ज्यादा क्यूट लगेगी थी। उसने एक ब्लैक कलर का लॉन्ग गाउन पहना था, बाल खुले रखे थे और बस माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में एक ब्रेसलेट और लिपस्टिक लगाई थी। खुशी ने भी और कुछ भी मेकअप नहीं किया था। ऋषभ भी आज बहुत अच्छे से तैयार हुआ था। ऋषभ खुशी को पिक करने के लिए खुशी के घर के कुछ दूर पर ही कार रोककर खड़ा हुआ था। खुशी घर से बाहर निकलकर त्रिशक्ति कार ढूंढने लगी। उसे ऋषभ की कार कुछ दूरी पर खड़ी दिखाई दी। खुशी जल्दी से ऋषभ की कार की तरफ बढ़ गई। खुशी सीधा जाकर कार की पशन चर्चित पर पड़ गई। उसने एक बार भी मुड़कर सकते तरफ नहीं देखा। ऋषभ ने भी ये बात नोटिस की थी। खुशी अभी भी अपना मौन व्रत धारण किए हुए थे तो सबने अपना सर हिलाकर खुद से कहा, देखता हूँ कब तक नाराज रहती हो और कब तक ये मौन व्रत धारण किए हुए रहती हो। कुछ देर बाद ऋषभ की कार मुंबई के बाहर के फार्म हाउस पर आकर रुकी। आज ऋषभ है खुशी को किसी होटल में ना ले जाकर अपने फार्म हाउस पर लेकर आने का डिसाइड किया हुआ था। खुशी नहीं देखा कि वह किसी घर के बाहर है और यह मुंबई से काफी दूर था। खुशी ने हैरानी से ऋषभ की तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। हालांकि खुशी ऋषभ से गुस्सा थी, पर वह ये भी जानती थी कि जब तक वो ऋषभ के साथ है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वह खुद को ऋषभ के साथ प्रोडक्ट भल करती थी। खुशी जब कार से नीचे उतरी तो उसने देखा कि जहां पर कार रुकी थी वहां से लेकर अंदर तक गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। उस पर से चलते हुए खुशी अंदर जाने लगी। ऋषभ भी उसके पीछे पीछे ही था। खुशी जब अंदर गई तो उसने देखा पूरे फ्लोर पर रेड रोजेस के पंखुड़ियां बिछी हुई है। ये सब देखकर खुशी को ऐसा फील हो रहा था जैसे वह हेवन में आ गई हो। जब खुशी अंदर गई तो उसने देखा कि अंदर बहुत सारे फायर क्रैकर्स लगे हुए थे, क्योंकि खुशी चलते चलते फार्म हाउस के अंदर बने आंगन में आ गई थी, जहां से आसमान पूरी तरह से दिखता था। जैसे खुशी में अंदर फायर क्रैकर्स जलने लगे और उस पर लिखा हुआ था, आई एम सॉरी खुशी। खुशी ने जैसे ही ये पढ़कर उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। ऋषभ ने भी उसकी स्माइल देख ली थी। जैसे ही खुशी ने ऋषभ की तरफ देखा उसने झट से अपनी स्माइल छुपा ले, पर ऋषभ जानता था कि खुशी की नाराजगी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। तो क्या है ऋषभ का पूरा सरप्राइज? उसके एक सरप्राइज के झलक से ही खुशी के होठों पर आ गए एक प्यारी सी स्माइल। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा आइडिया दिया था? आगे की कहानी के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर सुनेगा।